खबर सागर के शाहपुर में बड़ा हादसा हुआ। मकान गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई है। मृतकों में सभी बच्चे शामिल हैं। जर्जर मकान के बगल में शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। 2 बच्चे रुद्री निर्माण कर रहे थे, उन्हीं में से ऊपर भर कर मकान गिर गया। जिला और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सागर से, जहां पर शाहपुर में बड़ा हादसा हुआ और मकान गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई है। काफी दुखद ये पूरा घटनाक्रम। मृतकों में सभी बच्चे शामिल हैं। जर्जर मकान के बगल में ही शिवलिंग का निर्माण हो रहा है और जो बच्चे रुद्री निर्माण कर रहे थे उन्हीं के ऊपर ये जो मकान है भरभरा कर गिर पड़ा और जिला पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, 8 बच्चों की मौत हो गई इस पूरे हादसे में और बहुत ही दुखद ये पूरा हादसा सागर के शाहपुर में, जहां बड़ा हादसा हुआ है। मकान की दीवार गिर गई और 8 बच्चों की इसके नीचे आने से मौत हो गई। दरअसल यहां पर एक मकान जर्जर मकान है, बगल में शिवलिंग का निर्माण हो रहा था और इसके चलते एक कार्यक्रम था। जो बच्चे रुद्री निर्माण कर रहे थे उन्हीं के ऊपर ये भरभरा कर मकान गिर पड़ा। 8 बच्चे इसकी चपेट में आ गए हैं। 8 बच्चों की मौत हो गई। जिला और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो सागर का ये पूरा मामला है, जहां मकान की दीवार गिरने से 8 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। संवाददाता पंकज प्रजापति जुड़ गए। पंकज, क्या पहले से जानकारी नहीं थी कि जर्जर मकान है और यहां पर रहना ही सही नहीं है, जान के लिए खतरा होगा? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि ये जो मकान है वो काफी जर्जर है, जिसमें तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से उस मकान की हालत है। उसके बाद भी उसी भवन के बाजू से जो है रुद्री निर्माण चल रहा था, जिससे उस भवन की दीवार बच्चों पर गिर जाने से 8 बच्चों की दुखद मौत हो गई है। पहले प्रशासन द्वारा 2 बच्चों की सूचना दी गई थी, फिर जब विस्तृत जानकारी अभी आई है तो उसमें बच्चों की संख्या बढ़कर 8 हो गई और प्रशासन का ये मानना है कि अभी इसमें और भी जो है मौतें वो जुड़ सकती हैं। फिलहाल स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव मौके पर हैं। अगर जर्जर मकान की बात की जाए तो प्रशासन इस बात की पुष्टि कर रहा है कि क्या नगर परिषद शाहपुर की तरफ से उनको नोटिस दिया गया था या किसी तरीके की कोई ऐसे पहले अग्रिम सूचना दी गई थी या नहीं दी गई थी। जी बिल्कुल। और जो बच्चे, कुल कितने बच्चे यहाँ पर मौजूद थे और बच्चे ही यहाँ पर थे, कोई बड़ा मौजूद नहीं था? क्या 8 बच्चे 8 यहाँ इसकी दीवार की चपेट में आ गए हैं? पंकज जी देखिए, चूंकि आज रविवार था और बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, तो सभी बच्चे जो है वो गांव के ही बच्चे थे, वहीं आस पड़ोस के ही बच्चे थे। तो सारे के सारे मिलकर जो है वो जो टेंट लगा हुआ है उसके बाजू से रुद्री निर्माण में जुड़े हुए थे और जो सुबह से चूंकि बच्चे ही वहां पर मौजूद थे, उसके अलावा और कोई नहीं था। लगभग 20 बच्चे जो है वहां पर मौजूद थे। फिलहाल आंकड़ा जो है वो 8 ही है। अब देखना होगा कि इसमें आंकड़े बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। और ये हादसे के बाद कैसे हालात हैं वहां पर? हम देख पा रहे हैं कि मलबा हटाया जा रहा है, बगल में शिवलिंग का भी कोई कार्यक्रम हो रहा था। क्या है ये कार्यक्रम और इस दौरान बच्चे कहां पर मौजूद थे? 8 बच्चों की संख्या बताई जा रही है। सीधे मौके पर ही मौत हुई है या इलाज के दौरान मौत हुई है, ऐसी कोई जानकारी बताएं? जी बिल्कुल। देखिए, मकान का जो हिस्सा है वो जो बच्चे वहां पर बैठे हुए थे उन सबके ऊपर जाकर गिरता है और उसके बाद तत्काल जो है आसपास के चीख पुकार मच जाती है। लोग वहां पर पहुंचते हैं, मलबा हटाया जाता है हाथों से, लेकिन जब प्रशासन को सूचना दी जाती है तो वहां पर मशीनें पहुंचती है, जेसीबी पहुंचती है, प्रशासन पहुंचता है, एसडीएम पहुंचते हैं और फिर उसको मलबे को हटाते हैं। पहले जो 2 बच्चों की सूचना आई तो उसके बाद जब मलबा हटाकर देखा गया तो वहां पर 6 बच्चे और मृत अवस्था में पड़े थे, जिनको फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए सागर भेजा गया है, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अभी जो है राहत बचाव कार्य जारी है और भी मलबा हटाकर देखा जा रहा है कि कहीं और बच्चे तो दबे हुए नहीं है। जी बिल्कुल। और काफी दुखद ही पूरा हादसा सामने आ रहा है और बच्चों हैं या नहीं है ये भी देखा जा रहा है। क्या कोई एक्शन की बात भी सामने आ रही है? क्योंकि पहले ही स्पष्ट है जो भी जर्जर मकान है, क्योंकि देखकर ही पंकज जी समझ में आ रहा है कि बहुत ही पुराना ये मकान है जो कि कभी भी गिर सकता है। और बारिश के दिनों में तो खासतौर पर ऐसे हादसे बार बार सामने आ रहे हैं, जब दीवार गिरने की वजह से, मकान का छत गिर जाने की वजह से हादसे हो रहे हैं। तो क्या कोई एक्शन भी यहाँ पर लिया जा रहा है? उनका ये कहना है कि फिलहाल पहली प्रायोरिटी जो है बच्चों को वहां से निकालने की है, बचाने की है। और ये जो पूरी कहानी निकलकर सामने आ रही है कि नगर परिषद द्वारा इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, या अगर कलेक्टर के आदेश से, मध्य प्रदेश शासन के आदेश से, तो उसमें कितनी कोताही बरती गई है, ये भी जांच का विषय है। तो प्रशासन के कहना है कि पहले जो बच्चे हैं उनको निकालकर यहाँ का पूरा जो है संभाल कर स्थिति, उसके बाद जो है इस पर जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल। कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है।
परिजनों का क्या रिएक्शन है? क्या एक ही परिवार के सारे बच्चे थे कि रिश्तेदार के बच्चे भी थे, पड़ोस के बच्चे भी थे? क्या क्या इनकी उम्र है? कोई जानकारी मिल पाई इस संबंध में? रविवार था, बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी, तो सावन का महीना है, रुद्र निर्माण चल रहा था, शंकर जी का अभिषेक हो रहा था, रुद्र निर्माण चल रहा था। तो जो स्कूल के बच्चे थे, आसपास के पड़ोस के लोगों के, वो सब आकर वहीं एक जगह बैठकर ही रुद्र निर्माण कर रहे थे। 20 बच्चे थे, सभी पड़ोसी बताए जा रहे हैं, आसपास के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सब वहां पर जो स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव वो भी पहुंचे हैं, लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, और उन्होंने भी कार्रवाई की बात की है कि जो भी इसमें दोषी होगा इस पूरे प्रकरण में, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। और ये वाकई में बहुत ही चौंकाने वाला पूरा हादसा है। जर्जर मकान है, सबको पता है, उसके बावजूद बगल में बच्चे बैठे हुए थे और इसकी चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। क्या कोई जख्मी भी है इसमें? बरामद हुए हैं 12 लोग, 12 बच्चों को घायल मानकर चल सकते हैं कि लगभग 12 से 13 बच्चे ऐसे होंगे जो घायल हैं। और एक और यहाँ पर बड़ी बात निकल के ये आ रहा है कि कल ही रीवा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद शासन से जो है सभी कोई निर्देश थे। उसके पहले भी इस तरीके की वारदातें हो चुकी हैं, कहीं दीवार गिरने से, कहीं मकान गिरने से लोगों और नाबालिगों की मौत के मामले सामने आए। उसके बाद भी इस तरीके के हादसे दोहराना अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जी तो क्या यहाँ पर कोई प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंची है पंकज? क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है, 8 बच्चों की जान चले जाना वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है कि इतने जोखिम भरे मकान में रहा ही क्यों जा रहा था? दीवार इतनी कमजोर थी, जर्जर मकान था, और वैसे भी निगम प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि एक टाइम के बाद जो मकान पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं वहां पर रहना जोखिम भरा हो सकता है और इसके लिए मनाही की जाती है। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई मनाही नहीं था? लगातार ये परिवार यहाँ पर रह रहा था? ऊपर जो मकान है वहां पर लोग रह रहे थे और वो भी रुद्र निर्माण में ही शामिल थे। और अगर प्रशासन की बात की जाए तो पूरी प्रशासनिक टीम मौके पर है, एसडीएम है, तहसीलदार हैं, और पटवारी जो ग्राम पंचायत के और जो भी अधिकारी रहते हैं, सचिव रहते हैं, वो सब मौके पर मौजूद हैं और स्थिति का मुआयना कर रहे हैं कि ये जो मकान है ये जिनका है उनको पहले समझाइश दी गई थी या नहीं दी गई थी, किस तरीके की बातें हैं। कलेक्टर ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। उनका ये कहना है कि इसमें एक टीम बनाकर जांच की जाएगी, इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। जी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र चौहान भी जुड़ गए। शैलेंद्र, दुखद हादसा सागर के शाहपुर से सामने आ रहा है, जहां मकान की दीवार गिर गई और 8 बच्चों की मौत हो गई। सभी 8 बच्चे वहां पर मौके पर मौजूद थे। शिवलिंग का कार्य भी चल रहा था बगल में ही, और इस कार्यक्रम के दौरान ये सभी बच्चे एकत्रित हुए थे। दुखद ये पूरा घटनाक्रम है। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि जर्जर मकान था और हम तस्वीरें देखकर साफ तौर पर समझ सकते हैं कि मकान की हालत पूरी खस्ता हो चुकी है। बारिश हुई, दीवार में सीलन आई और दीवार गिर पड़ी। 8 बच्चे जान गंवा बैठे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सागर के शाहपुर से ये घटना सामने आई है, बड़ा ही दुखद है। और सबसे अहम बात है कि जहां पर ये रुद्री शिवलिंग का निर्माण हो रहा था, वहां आसपास जिस तरह से जर्जर मकान दिखाई दे रहे हैं, दृश्य भी, जो तस्वीरें भी चौंकाने वाली, दुख करने वाली है। क्योंकि निश्चित ही वहां पर जिस तरह से ईंट थी वो भरभरा कर गिरी है, तो कहीं ना कहीं इतने सारे बच्चे वहां इकट्ठा थे, शिवलिंग निर्माण हो रहा था, काफी संख्या में लोग थे और कोई भी वहां प्रशासन का इंतजाम नहीं था, किसी तरह की कोई सूचना नहीं थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी अभी लापरवाही सामने आ रही है कि वहां पर कोई एहतियातन इतने लोग अगर जुट रहे थे, अगर इतने सारे बच्चे वहां शिवलिंग निर्माण कर रहे थे और आसपास इस तरह के कच्चे मकान थे, बारिश लगातार हो रही है, तो एहतियातन वहां पर स्थानीय लोगों को ध्यान देना था। प्रशासन, पुलिस या कोई भी ऐसा सरकारी महकमे का इस पर कोई नजर नहीं थी कि वहां इतने सारे लोग हैं और आखिर मंदिर के पास निर्माण हो रहा है, तो वहां दीवार से दूर रहे या दीवार से कम कम वहां पर लोगों को पास में नहीं जाने दिया जाए। जिस तरह के दृश्य है वो बड़े दुखद है। और क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे सारे, और अभी तक जो ताजा अपडेट मिल रहा है, जहां से जिला अस्पताल में बच्चों को रेफर किया गया, तो वो संख्या मृतकों की और भी बढ़ सकती है, बताया जा रहा है। काफी लोग और बच्चे घायल भी हैं वहां पर, तो निश्चित ही दुखद है। और अब उसके बाद वहां पर जो पूर्व मंत्री है, स्थानीय विधायक गोपाल भार्गव पहुंच चुके हैं, वो भी मौके पर लगातार वहां जो भी सहायता कर रहे हैं, जो घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया है। सरकार की तरफ से भी अब यहाँ पर सजगता हुई है। सरकार ने भी निर्देश दिए हैं, एसीएस ने भी निर्देश दिए हैं कि वहां पर जो भी इलाज है वो अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए। डॉक्टरों की टीम को अलर्ट किया गया। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़े तो
तो कुछ स्थानीय जो चिकित्सक है जो आसपास के जिले से उन्हें वहां भेजा जाए ताकि बच्चों का अच्छे से इलाज हो सके। हालांकि घटना जो है बहुत दुखद है और कहीं ना कहीं लापरवाही की तरफ भी इशारा कर रही है, क्योंकि कल ही एक और स्कूल में के बच्चों की मौत का मामला आया था और वहां भी दीवार गिरी थी। अब उसी तरीका एक ही दिन बाद मामला आता है कि वहां इतनी संख्या में बच्चे इकट्ठा है, शिवलिंग का निर्माण हो रहा है और इस तरह जर्जर दीवारें, आसपास जर्जर मकान है, वो मकान भी साफ नजर आ रहे हैं कि कितने जर्जर हैं। तो आखिर और ये जोखिम भरे स्थान पर रहना ही क्यों, बड़ा सवाल यही है। और बहुत शुक्रिया आपका लगातार जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। पंकज, आपका